1 महीने बाद या दाना के बाल में कॉम कर रही होती है। दाना रिया को मुस्कुराता देख बोलती है, दीदी आप बहुत खुश लग रही हैं। रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, आपके साथ हर दिन बेहद ही खूबसूरत लगता है माय लेडी। मन में सोचती है उसका एक भाग, लेकिन मुझे अपनी पहले ज्वेलरी का भुगतान मिल गया है। यह सोचकर रिया मन ही मन खुश हो रही होती है, क्योंकि वेल्स की रियासत, जिसके पास महादेव का सबसे बड़ा जादुई पत्थर का खदान है, अन्य देशों में जादुई पत्थर भेजने की शक्ति से सीमित है। बाजार में इनकी आपूर्ति इतनी कम थी कि इन्हें पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता था। उस स्थिति में स्वादिष्ट व्यंजन बेचने वाले व्यापारी समूह, जो मूल रूप से बाजार में नहीं थे, हमने अनोखी कीमतों पर उचित गुणवत्ता वाले जादुई पत्थर बेचे, जिससे हर कोई खुशी में डूब गया। इसका परिणाम जीवन में एक बार होने वाली घटना थी। मुझे पता था वह अच्छा करेगा, क्योंकि ज्यादा कीमत का मतलब समूह के लिए ज्यादा लाभ होता है, लेकिन ये मेरी उम्मीद से भी कई अधिक अच्छा साबित हुआ। लेकिन क्योंकि मैंने ड्यूक को एक अलग निवेश सूची भी सौंपी थी, अब बस पैसे आने का इंतजार करना बाकी है। इस रफ्तार से तो मैं साम्राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगी। फिर एक महल खरीदूंगी, दाना को बुलाऊंगी और उसे सबसे बेहतरीन और स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी। ये सोचते हुए उसने दाना के बाल बना दिए होते हैं। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, माय लेडी आपके बाल तैयार हैं। दाना शीशे में खुद को देखती है और फिर रिया को जल्दी से गले लगा लेती है। यह दानों को गले लगाकर बोलती है, अरे वाह इतनी प्यारी हमारी नन्ही बच्ची, इतनी प्यारी कैसे हो सकती है। दाना हंसते हुए बोलती है, दीदी तुम दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। तभी एलन वहाँ पे आकर बोलते है, तुम दोनों बहुत ही मजे कर रही हो। रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, आप तो कमाल है यंग लॉर्ड। क्या आप इसलिए रूठ गए हैं क्योंकि आज आप मेरी पत्नी के साथ शाही महल नहीं जा सकते। दाना हंसते हुए बोलते, वह मुंह फुला रहा है, वो पक्का मुंह फुला रहा है। एलन भड़कते हुए बोलते है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं महल में नहीं जा सकता इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही हो। तभी ड्यूक वहाँ पे आकर बोलते है, एलन तुम बेवजह झगड़ा क्यों कर रहे हो। एलन हैरान होकर बोलते, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। डचेस भी वहाँ पे आकर बोलती, सच कहूँ तो तुम बड़े हो गए हो। रिया जल्दी से डचेस के पास जाकर बोलती है, क्या आप ठीक हैं? डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ, बस नींद नहीं आई। ड्यूक बोलते, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं है। डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है, आज के दिन में कैसे नहीं जा सकती। यह सोचती है, हाँ आज डचेस के लिए भी इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। आखिरकार आज महारानी का जन्मदिन है और कल पूर्व ड्यूक और डचेस ऑफ पैलून्ट, जो महारानी के माता पिता थे, की मृत्यु तिथि थी। उस समय की बात जब महारानी अभी भी लेडी ऑफ पैलून्ट थी। पैलून्ट के पूर्व ड्यूक और डचेस अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए राजधानी जा रहे थे। तभी दोनों की एक ही दिन एक घोड़ा गाड़ी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तब से लेडी ऑफ पैलूट का जन्मदिन उत्सव के बजाय शोक का दिन बनाया गया है और आज की चाय पार्टी महारानी के जन्मदिन के भोज के स्थान पर आयोजित की जा रही है। इस अवसर का महत्व देखते हुए राजधानी की कोई भी कुलीन लेडी इसे चुकने का जोखिम नहीं उठा सकती। तभी ड्यूक डचेस से बोलते, तुम जिद्दीपन छोड़कर आराम क्यों नहीं करते? पिछली बार महारानी यहाँ पर काफी प्यार जताती हुई प्रतीत हुई थी। डचेस बोलते हैं, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि पिछली बार का माहौल कैसा था? ड्यूक सोचते हुए बोलते, क्या ये काफी सुखद नहीं था? जब उसे पता चला कि लूसियो नहीं आया है तो शुरू में थोड़ा असहज जरूर हुई। रिया ड्यूक की बातों को ध्यान से सुन रही होती है। ड्यूक बोलते हैं, जैसा कि उम्मीद है राजकुमारी। उफ। डचेस ड्यूक को कोनी मारते हुए बोलती है, बेकार बातें करने की जरूरत नहीं है। रिया बोलते है, कि यंग लॉर्ड पिछली बार शाही महल के भोज में शामिल नहीं हुए थे। डचेस बोलती है, हाँ लूसियो नहीं आया था, शायद वह अकेडमी की क्लासेस से थक गया था। वह वैसे भी मुश्किल से घर पहुँच पाता है, इसलिए शाही महल में जाना तो नामुमकिन था। डचेस की बात सुनकर रिया मन में सोचती है, जिस दिन मैं बाहर गई थी उसी दिन से लूसियो शाही महल नहीं गया। दूसरी तरफ डैरल मुख्यालय में लूसियो अपना काम कर रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। तभी कोई कमरे में आकर चिल्लाते हैं, बोलता है, बताओ मुझे। वह आदमी अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए बोलता है, मुझे अभी बताओ। मैं इतना उत्सुक हूँ कि मुझे नींद भी नहीं आ रही है। लूसियो मन में सोचता है, तो ये बात थी। वह बोलता, आखिर वह कौन था जिसने उन जादुई पत्थरों को बेचा? वह बार बार पूछ रहा होता है। लूसियो बोलता है, मुझे विश्वास है कि मैंने आपको बताया था कि मैं वह जानकारी नहीं बता सकता। यह सुन के वह आदमी अपने सर पे से कपड़ा हटा देता है। हम देखते हुए क्राउन प्रिंस होता है। क्राउन प्रिंस बोलते, अरे वाह आप तो बड़े ही शानदार व्यापारी बन गए हैं। लूसियो बोलता है, और सबसे जरूरी बात, मुझे नहीं लगता है कि आप शाही महल में थे। क्राउन प्रिंस बोलते हैं, मैंने अपना चेहरा दिखाया और चला गया, बस इतना ही है। सच कहूँ तो क्या महारानी अपने जन्मदिन पर मुझ जैसे किसी व्यक्ति को देखना चाहेंगी? वैसे भी मैं तो सिर्फ दिखावा करता हूँ क्योंकि मैं शाही परिवार का सदस्य हूँ। लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आता है। वह लूसियो पर भड़कते हुए बोलते हैं, ये चालाक आदमी, इसने पल भर में विषय बदल दिया। लूसियो बोलते, मेरी इच्छा हो रही थी पूछने की। क्राउन प्रिंस गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम कब से मेरे महल जाने की परवाह करने लगे? लेकिन तभी वह कुछ सोचते हुए बोलते हैं, आपकी छोटी बहन आज महल में प्रवेश कर चुकी होगी। आपकी बहन दिखने में बिल्कुल आपकी तरह है, लेकिन वह सचमुच बहुत प्यारी है। और वो नौकरानी न जाने क्यों बार बार मेरे दिमाग में आती रहती है। अपनी पिछली छाप के बावजूद वह अपनी काबिलियत के कारण काफी प्यारी है। यह सुन के लूसियो अपने हाथ से क्राउन प्रिंस की तरफ इशारा करता है। तभी वहाँ पे वही गार्ड आ जाता है और क्राउन प्रिंस का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें कमरे के बाहर ले जाने लगता है। क्राउन प्रिंस दरवाजे को
को पकड़ के चिल्लाते हुए बोलती अरे क्या राजकुमार के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। ठीक है मैं समझ गया, तुम्हारी बहन सबसे प्यारी है। और वह लूसियो की तरफ देखते हुए बोलते जाने दो। वह रोते हुए बोलते वह उस नौकरानी और सभी राजकुमारियों से कई ज्यादा प्यारी है। दूसरी तरफ शाही महल में दिया शाही महल के अंदर आ गई होती है और वह शाही महल को अंदर से देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। लेकिन तभी दाना की नजर किसी पे पड़ती है और उस इंसान को देखकर दाना का चेहरा लाल हो जाता है। वह मुस्कुराते हुए बोलती है एक राजकुमारी। हम देखते हैं दाना पिंक बाल वाली औरत को देखकर खुश हो रही होती है। डचेस उन्हें ग्रीट करते हुए दाना को चुप रहने के लिए बोलती हैं। यह उस औरत को जाता देखकर मन में सोचती है वह आमतौर पर बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वह व्यवहारिक रूप से महल के अंदर ही सीमित रहती है। क्योंकि आज महारानी का जन्मदिन है, ऐसा लगता है कि वह उन्हें श्रद्धांजलि देने आई है। 20 से ज्यादा शाही राजकुमारी, सभी के बाल गुलाबी रंग के थे। यह राजकुमारी सिर्फ गुलवीन और सुंदर ही नहीं है, वे सम्राट के जुनून का शिकार है। पहले एक अजीब अफवाह थी कि अगर सम्राट को गुलाबी बाल वाली कोई औरत दिख जाती तो वह उसे अपने साथ ले जाता और अगर वह गुलवीन औरत होती तो वह बाद में उसे अपनी संगनी बना लेता। मुझे भी इस बात का डर लगा था कि कहीं मुझे भी ले जाया ना जाए, इसलिए एक पल के लिए मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया, ये हो सकता है क्या मैं एक शाही राजकुमारी हूँ जिसे चुपके से महल के बाहर निकाल लिया गया था। मैं स्टोरी यहीं पे खत्म करती हूँ।